Hello students, today we will discuss chapter number 1 of class 6 science. So this chapter is about food. Where does it come from? मतलब कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है और उसके सोर्सेस क्या क्या हैं. तो इस चैप्टर में हम जो कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं वो हैं फूड वेराइटी, इंग्रेडिएंट्स, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, स्प्राउटिंग, हनी एंड व्हाट डू एनिमल्स ईट. तो सबसे पहला टॉपिक हमारी बुक में आता है फूड वेराइटी, मतलब खाने के विभिन्न प्रकार. तो अगर आप अपने स्कूल फ्रेंड्स एंड बाकी फ्रेंड्स से पूछें कि आपने आज क्या क्या खाया और इस डाटा की एक लिस्ट बनाओ तो यू विल गेट नंबर ऑफ फूड आइटम्स. दिस इज फूड वेराइटी. Next topic is ingredients. Ingredients are raw materials to prepare a dish. For example, अगर आपको boiled rice cook करने हैं तो उसके लिए चाहिए होंगे कच्चे चावल और पानी. तो ये दोनों चीजें हो गई ingredients. किसी भी डिश को बनाने के लिए 2, 3 या 4 या फिर उससे भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है. Now you will write in comment section कि चाय बनाने के लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है. और इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी बुक के टेबल 1.2 का लास्ट कॉलम भी फिल हो जाएगा. Our next topic is फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. कि जो हम खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है. तो ये तो स्टूडेंट्स हमें खाने के इंग्रेडिएंट से ही पता चल जाता है कि उस फूड मटेरियल के सोर्सेज क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस टेबल 1.3 ऑफ एनसीईआरटी. इडली के इंग्रेडिएंट्स हैं राइस. इट कम्स फ्रॉम सीड दैट इज प्लांट. उड़द दाल also comes from seed. Salt comes from sea and water is a natural resource or we can say that it comes from earth. धरती के नीचे से मिलता है पानी. Next is chicken curry जिसके ingredients हैं chicken, sources animal, spices मसाले, sources plants, oil और ghee, sources again plants और animals, water, sources earth. खीर के ingredients हैं milk, sources animal, rice, source is plant and sugar का source है plant. So we conclude that plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits and animals provide us milk, meat, eggs etc. दूध प्रोवाइड करवाने वाले कुछ कॉमन एनिमल्स हैं काउस, गॉट्स, बफलोस, कैमल्स एक्सेट्रा. और दूध से ही डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रीम, पनीर, दही, मक्खन, घी आदि बनते हैं. Our next topic is plant parts and animal products as food. मतलब प्लांट के पार्ट्स और एनिमल्स जिन्हें हम खाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो प्लांट्स के जो एडिबल पार्ट्स हैं उन्हें हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू. उससे पहले चलिए जानते हैं कि एडिबल या ईटेबल पार्ट्स का मतलब क्या है. तो एडिबल का मतलब है थिंग्स विच कैन बी ईटन. जिन चीजों को हम खा सकते हैं दे आर कॉल्ड एज एडिबल्स और ईटेबल्स. जैसे कि हम प्लांट्स के फ्लावर्स को खाते हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर एंड कैबेज. एडिबल फ्रूट्स में एग्जाम्पल आ जाते हैं एप्पल, मैंगो, पपाया एंड मेनी मोर. एडिबल स्टेम्स आर शुगर केन, अनियन एक्सेट्रा. एडिबल लीव्स आर स्पिनच मतलब पालक, बथुआ, तुलसी, पुदीना एक्सेट्रा. एडिबल सीड्स आर मस्टर्ड, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. एडिबल रूट्स आर कैरट, रेडिश, बीट रूट एक्सेट्रा. सो दीज आर द डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. कुछ प्लांट्स के एक या एक से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं जैसे कि मस्टर्ड यानी कि सरसों के प्लांट के सीड्स हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं एंड इसके लीव्स को हम एज अ वेजिटेबल यानी सरसों का साग बनाकर खाते हैं. Our next topic is sprouting. Sprouting is a process by which a seed is developed into a digestible form that provides different nutritional factors. थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? कोई बात नहीं, हम इसे समझेंगे हमारी एनसीईआरटी में दे रखी एक्टिविटी नंबर 5 से. तो आप मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लीजिए जो कि आपको आपकी किचन में से ही मिल जाएंगे. अब इनमें से कुछ सीड्स को पानी से भरे हुए कंटेनर में डाल दें और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए. अगले दिन पानी को पूरी तरह से निकाल दें और सीड्स को कंटेनर या ग्लास में ही रहने दें. अब उन सीड्स को एक गीले कपड़े में लपेटकर साइड में रख दीजिए. नाउ ऑब्जर्व द सीड्स. आपको उनमें कुछ चेंजेस नजर आएंगे. आप देखेंगे कि उन सीड्स में से एक पतला सा व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है. इफ यस देन यस यू गेस राइट, दीज आर स्प्राउट्स. यानी कि हमारे सीड्स स्प्राउटेड मतलब अंकुरित हो चुके हैं. अब आप इन स्प्राउट्स को अच्छे से धोएं. कच्चे या उबले हुए स्प्राउट्स में मिलाइए थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, नींबू, इमली की चटनी और थोड़ा सा सैलेड जैसे कि प्याज, टमाटर और खीरा और इन्हें मजे से खाएं.
और सबको खिलाएं। तो देखिए कैसे आपने चैप्टर पढ़ते पढ़ते एक बढ़िया स्नैक की रेसिपी भी सीख ली। I hope you guys are enjoying the lecture. Now our next topic is honey and where does it comes from? तो स्टूडेंट्स ये तो आप सभी जानते हैं कि हनी इज कलेक्टेड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। तो मधुमक्खियों की कड़ी मेहनत से ये शहद तैयार होता है। हनी में वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स होते हैं। ये बड़ी आसानी से पच भी जाता है और इसे दवाइयों में एक एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है। Our last topic is what do animals eat? जानवर क्या खाते हैं? तो इस बेसिस पे हम एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स। तो जो एनिमल सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं यानी कि शाकाहारी होते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। इसमें हर्ब्स का मतलब है ग्रीन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल काउ, गोट, बफलो एटसेट्रा। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स, तो इसमें कार्निस का मतलब है मीट और फ्लैश। तो जो एनिमल्स मीट खाते हैं मतलब दूसरे एनिमल्स को ही खा जाते हैं, they are called as carnivores. Examples are lion, tiger, wolf, frog, etc. Last one is omnivores. इसमें omnis का मतलब है all and vora का मतलब है to eat. So जो animals शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी उन्हें omnivores कहा जाता है। Examples are cat, rat, crow, ant, owl and one thing more, human beings भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और इसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी ही चैप्टर नंबर 2 की वीडियो में जो कि फर्स्ट चैप्टर से काफी मिलता जुलता है। टिल देन बाय बाय।